हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ये रेसों के परीक्षण पर आधारित है कि हमें परीक्षण में कौन कौन से परीक्षणों को पढ़ना होता है, तो उसी के बेस पर ये हमारी क्लास है। तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? तो रेसों के परीक्षण पढ़ने हैं। रेसों के परीक्षण, रेसों के परीक्षण पढ़ने हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो रेसों के परीक्षण होते हैं इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो हमें ये हेडिंग यहाँ पर डाल लेनी है कि परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रकार। अब अगर हम लोग परीक्षण के प्रकार की बात करें कि हमें कौन कौन से परीक्षण पढ़ने हैं, तो सबसे पहले जब हम लोग लिनन पढ़ते हैं, रेशा और ये चाहे सूती पढ़ रहे हों या ऊनी पढ़ा हो या रेशमी पढ़ा हो, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग उसकी मतलब रचना देख रहे थे, संरचना देख रहे थे, तो पढ़ते थे ना कि बाह्य आकृति इसकी ऐसी होती है, अंदर से अनुदैर्ध्य काट इसका ऐसा होता है। तो उस परीक्षण को हम लोग क्या नाम दे देंगे? बाह्य आकृति परीक्षण। क्या नाम दे देंगे हम उसको? सबसे पहला हमारा हो जाएगा बाह्य आकृति परीक्षण। बाह्य आकृति परीक्षण, बाह्य आकृति परीक्षण हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें कि जो दूसरा परीक्षण हम लोगों को पढ़ना होता है वो कौन सा पढ़ना होता है, तो एक लंबाई एवं व्यास परीक्षण होता है। लंबाई एवं कौन सा हो जाता है? व्यास परीक्षण। लंबाई, लंबाई एवं व्यास परीक्षण हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे लिनन की लंबाई कितनी है, सूती की कितनी है, और हमारे ऊनी की कितनी है, रेशमी की कितनी है, ये सब हो जाता है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिर होता है कि स्पर्श परीक्षण। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके कि फील मतलब उसको स्पर्श करने से वो कैसा प्रतीत होता है। एक हमें पढ़ना होता है स्पर्श परीक्षण, स्पर्श परीक्षण। ये सारे परीक्षण मैं डिटेल में भी बता दूंगी। स्पर्श करने पर हमको कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है, उस परीक्षण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो स्पर्श परीक्षण। अगले की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका सिलवट परीक्षण, दूसरा आता है आपका दहन परीक्षण। तो यहाँ पर फोर्थ में हम लोग किसको लिख लेंगे? तो एक हमारा होता है सिलवट, सिलवट परीक्षण। अब ये परीक्षण कैसे किया जाता होगा? कपड़े को ऐसे ऐसे सिकुड़ा जाता है। अगर कपड़ा सिकुड़ता है तो इसका मतलब वो कपड़ा हमारा क्या है? सिकुड़ेगा। और अगर नहीं सिकुड़ता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो सिकुड़ेगा नहीं। दहन परीक्षण हो गया हमारा कि कपड़ा जो है आग को कितनी जल्दी पकड़ता है, कम देर में पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, शीघ्र पकड़ता है, ये सारा हो गया। फिर एक परीक्षण आता है आपका स्याही परीक्षण, स्याही परीक्षण, और एक आता है आपका रेसे तोड़ परीक्षण। एक कौन सा हमारा हो गया? 6 नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो स्याही परीक्षण हो गया, स्याही परीक्षण हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा है रेसे, रेसे तोड़ परीक्षण हो गया, रेसे तोड़ परीक्षण। ये हमारे हो गए स्याही परीक्षण। दूसरा हमारा कौन हो गया? रेसे तोड़ परीक्षण। अगर हम अन्य की बात करें तो एक हमारा हो जाता है तेल परीक्षण, दूसरा हमारा हो जाता है नमी परीक्षण, और तीसरा हो जाता है वस्त्र विदीर्ण। सबसे पहले हमारा इधर हम अब इधर लिख लेते हैं 8 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? तेल परीक्षण, तेल परीक्षण। और दूसरा हमारा होता है नमी परीक्षण, नमी परीक्षण। और अगर हम 10 की बात करें तो हम पढ़ेंगे वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, विदीर्ण परीक्षण। ये हम देखेंगे कि तेल परीक्षण कैसे करते हैं, नमी परीक्षण, और वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। अगर हम अन्य की बात करें तो एक हमारा आता है निष्पीड़न टेस्ट या निष्पीड़न परीक्षण जिसको कहेंगे, और एक हमारा आता है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। एक कौन सा हमारा आ जाएगा? 11 नंबर का हम कहेंगे निष्पीड़न, निष्पीड़न परीक्षण। और दूसरा हमारा 12 नंबर पे कौन सा है? तो विशिष्ट, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण।
इतने परीक्षणों को क्या करना है, हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे परीक्षण लगभग तो सुने हुए लग रहे होंगे। ये तो आपने पढ़ा है, जब भी मेरे से पढ़ाती थी ये पढ़ा देती थी। लंबाई एवं व्यास भी मैं बता देती थी कि किसका कितना माइक्रोन है। स्पर्श परीक्षण, सलवट परीक्षण तो जैसे कि सलवट नहीं पड़ती हैं वही तो हो गया कि सलवट परीक्षण किया जाएगा, उससे पता चलेगा। दहन परीक्षण है, स्याही परीक्षण है, रेसे तोड़ परीक्षण है, तेल परीक्षण है, नमी परीक्षण है और वस्तु विदीर्ण परीक्षण है, निष्पीड़न परीक्षण है तथा विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण हो गया। इतने परीक्षणों को यानी इतने टेस्टों को हमको क्या करना है, अपना पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इनको कैसे किया जाता है और करने पर हमको क्या प्राप्त होता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।